इवनिंग बच्चा लोग, कैसे हो आप लोग। आज हम आपके सामने एक बहुत ही प्यारा सवाल लेकर आए हैं। ये पीवाईक्यू नहीं है, बट ये एक पीवाईक्यू इंस्पायर्ड क्वेश्चन है। देखकर इस सवाल को थोड़ा सा डर लगेगा, क्योंकि यहाँ पर डिनोमिनेटर में r की पावर 4 दे रखी है। ये एक कैलकुलेशन नाइटमेयर साबित हो सकता है अगर आप इसके पैटर्न को नहीं समझ पाएंगे। सवाल बहुत सिंपल दे रखा है, इफ द सम ऑफ द सीरीज r going from 1 to n, r in numerator, denominator में r to the power 4 plus r square plus 1, ये पूरे का सम अगर 10/21 आ रहा है, then what is the value of this particular n। जो हमारे पास सवाल पीवाईक्यू है 2026 का, उसमें हमको n दे रखा गया था और इसकी वैल्यू पूछी गई थी। उसमें दे रखा था कि अल्फा बीटा जो है हमारा जीसीडी उसका 1 आएगा, यहाँ पर भी जीसीडी 1 आ रहा है, और उसमें हमसे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पूछी गई थी। ये उसी की रिवर्स इंजीनियरिंग वाला सवाल है और पीवाईक्यू बेस्ड है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इस सवाल को। यहाँ पर एक आइडेंटिटी छुपी हुई है, अगर वो आइडेंटिटी हमने फाइंड कर ली तो ये सवाल हमारे लिए चुटकियों का खेल है, और अगर हम उसको नहीं कर पाए तो हमें यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ पर एक जो आइडेंटिटी है, इट इज वेटिंग फॉर अस टू फाइंड। जैसे हम फाइंड कर लेंगे सवाल हमारा तुरंत हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा बच्चों, जहां पर भी हमारे पास समेशन के सवाल आते हैं वहां पर ध्यान रखिएगा टेलीस्कोपिक सीरीज का, टेलीस्कोपिक सम का या टेलीस्कोपिक कोलैप्स का स्कोप हमेशा रहता है। तो ये सवाल भी टेलीस्कोपिक कोलैप्स की तरफ ही जाएगा। पर कैसे जाएगा? कोलैप्स के लिए हमें हमेशा पता है कि हमें कहीं ना कहीं से माइनस साइन इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, क्योंकि वो कुछ ऐसा फॉर्म में आता है। तो जब तक यहाँ पर सारे टर्म्स प्लस के दे रखे हैं, तो माइनस इंट्रोड्यूस करेंगे कैसे? सारा खेल इसी चीज का है कि हम इंट्रोड्यूस कैसे करेंगे माइनस साइन, इंट्रोडक्शन ऑफ माइनस। यही हमारा किलर मूव है। अगर हमने ये कर लिया तो हमने इस सवाल को तुरंत सॉल्व कर लिया। तो शुरू करते हैं। हमारा सारा फोकस होना चाहिए इस डिनोमिनेटर पे। क्यों? क्योंकि सबसे कठिन और सबसे डरावना टर्म यही दे रखा है, सबसे डरावना पार्ट यही है। तो चलिए, r टू द पावर 4 हमने डिनोमिनेटर को लिया, ये इसको लिखते हैं r टू द पावर 4 प्लस r स्क्वायर प्लस 1। इसको कैसे लिखा जा सकता है? क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ? इसको बड़े आराम से लिख सकता हूँ, क्योंकि ये पार्ट मुझको 0 दे देगा। अब मैं इसको जोड़ के इसके साथ क्लब कर लेता हूँ, तो मुझे क्या मिल जाएगा? r टू द पावर 4 प्लस 2r स्क्वायर प्लस 1 माइनस r स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा r स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। अब ये क्या हो गया? ये तो बहुत फेमस आइडेंटिटी है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b इंटू a माइनस b। इसको लिखा जा सकता है r स्क्वायर प्लस 1 माइनस r एंड r स्क्वायर प्लस 1 प्लस r। इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। यानी अगर हम इसका जनरल टर्म लेते हैं तो उसको लिखा जा सकता है nr अपॉन dr। nr का मतलब हो गया न्यूमरेटर और dr का मतलब डिनोमिनेटर। इसको ऐसे लिखा जा सकता है r टू द पावर 4 प्लस r स्क्वायर प्लस 1 कैन बी रिटन एज r टू द पावर, इसको r स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि 4 की पावर तो हमने हटा ही दी है यहाँ से। तो r स्क्वायर प्लस 1 माइनस r स्क्वायर प्लस 1 प्लस r। इसको ऐसे लिखा जा सकता है। अब देखिए, अभी भी यहाँ पर इस फॉर्म में नहीं आया है, हमें बीच में माइनस साइन चाहिए, और यहाँ पर ऐसा कुछ भी हमको नहीं दिख रहा है कि बीच में कोई माइनस साइन आ रहा है। तो हम इसमें क्या करेंगे? हम इसको ब्रेक करने की कोशिश करेंगे ताकि ये एक सिंपल सा, जो अभी हमको डिफिकल्ट चीज लग रही है, वो एक सिंपल से फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए और इस सवाल को सॉल्व करने में मदद करे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? अगर हम गौर से देखें तो r स्क्वायर प्लस 1 और r स्क्वायर प्लस 1 ये दोनों में कॉमन है, और दोनों का साइन भी कॉमन है, सिर्फ माइनस r और प्लस r दोनों जगह आ रहा है बट डिफरेंट साइन के साथ आ रहा है, और इसी चीज का हम इस्तेमाल करेंगे। तो हम क्या करेंगे? अगर मैं इसमें से इसको हटा दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा? 2r मिलेगा, और 2r अगर मुझे न्यूमरेटर में मिल जाएगा तो उसको मैं इसके फॉर्म में लिख सकता हूँ। कैसे? कुछ ऐसे। मैंने इसको ऐसे लिखा। अभी तक ये जो लिखा है उसी को ही हम लेकर आगे चले, बस यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब इसको लिखा जा सकता है fr कैन बी रिटन एज 2r, यहाँ पर 1/2 से मल्टीप्लाई रहेगा, r स्क्वायर हो जाएगा, r स्क्वायर प्लस r प्लस 1 r स्क्वायर माइनस r प्लस 1। इसको मैंने रिपीट कर दिया। दिस कैन बी रिटन एज लाइक दिस। इसको ऐसे लिखा जा सकता है ना, 2r को r स्क्वायर प्लस 1 प्लस r माइनस r स्क्वायर माइनस 1 प्लस r। दिस कैन बी रिटन एज लाइक दिस। इसको r स्क्वायर प्लस r प्लस 1 लिखा जा सकता है, r स्क्वायर माइनस r प्लस 1 के फॉर्म में लिख दिया इसको। इसको मैं ब्रेक करके अगर लिखूं
तो मैं ये लिख सकता हूँ आर स्क्वायर प्लस वन आर स्क्वायर माइनस आर प्लस वन माइनस आर स्क्वायर प्लस वन माइनस आर स्क्वायर प्लस वन आर स्क्वायर माइनस आर प्लस वन। इट कैन बी रिटन लाइक दिस। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट जो है किससे कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। गौर से देखें तो ये वाला पार्ट इसके साथ कैंसिल हो जाएगा और ये वाला पार्ट इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। तो हमें अंत में मिलेगा क्या, हमें मिल जाएगा 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस वन माइनस आर स्क्वायर प्लस वन। अगर गौर से देखिए तो हमारा एफ आर क्या आ गया, यानी आर एफ टर्म ये आ गया। और यही चीज तो हमको चाहिए थी। सारा जो खेल था वो यही था, ये हमारा एक किलर मूव था और इसी ने हमारे को इंट्रोडक्शन ऑफ माइनस साइन करने में मदद की। अब ये माइनस साइन आ गया, अब आपके सामने सारी चीजें हैं कि कैसे हम टेलीस्कोपिक सीरीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, चलो वो भी देख लेते हैं जल्दी से। इसको लिखा सकते हैं F1 को लिखा F1 के फॉर्म में हो जाएगा, हाफ यहाँ पर आ गया, यहाँ पर था 1 प्लस वन माइनस वन, माइनस के साथ आ जाएगा 1 प्लस वन प्लस वन। F2 को लिखा जा सकता है हाफ, यहाँ पर था आर स्क्वायर प्लस वन माइनस आर यानी 4 प्लस टू, तो 4 प्लस वन हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 प्लस वन माइनस टू। और यहाँ पर हो जाएगा 4 प्लस टू प्लस वन। एफ ऑफ 3 हो जाएगा 1/2, यहाँ पर हो जाएगा 9 प्लस वन माइनस थ्री, ये मुझको दे देगा 9 प्लस थ्री प्लस वन। एफ ऑफ 4 मुझको दे देगा हाफ, 1 प्लस 16 प्लस वन माइनस फोर माइनस 16 प्लस फोर प्लस वन एंड इट गोज ऑन टिल एफ ऑफ n। ये मुझको दे देगा हाफ, यहाँ ले लिया मैंने, एंड दिस विल गिव मी 1 अपॉन n स्क्वायर प्लस वन माइनस n स्क्वायर प्लस n प्लस वन। इन सबको अगर मैं ऐड करता हूँ ऑन एडिंग, अगर मैं इन सबको ऐड करता हूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा बच्चों, ये दे देगा मुझे f of 1 plus f of 2 till f of n, which is nothing but summation r going from 1 to n, f of r, which is nothing but summation r going from 1 to n, r upon r to the power 4 plus r square plus 1। ये दे देगा मुझे। इसके बाद यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर सारे टर्म एक एक करके कैंसिल होने लगेंगे। जैसे ये मुझको 1/3 देगा, ये 1/3 दे देगा, क्योंकि ये मुझे दे रहा है बच्चों 3, ये मुझे दे रहा है 5 माइनस 2 3, तो ये कैंसिल हो गया। ये मुझको दे देगा 7, ये मुझको दे देगा 9 प्लस 1 10 माइनस 3 7, तो ये वाला टर्म इसके साथ कैंसिल हो गया। ये वाला टर्म मुझे दे देगा 11 और ये मुझको मिल रहा है 7 16 नहीं 12 13 दे देगा, सॉरी मुझे, और ये मुझको दे रहा है 17 माइनस 4 13, तो ये और ये टर्म कैंसिल हो गया। इस तरीके से सारे टर्म्स कैंसिल होते जाएंगे, अंत में ये भी कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास बचेगा कुछ ये सब चीज, ये वाला टर्म बचेगा हाफ कॉमन लेने के बाद 1 माइनस n स्क्वायर प्लस n प्लस वन, दिस विल गिव मी हाफ कॉमन लेने के बाद n स्क्वायर प्लस n प्लस वन विद अ माइनस साइन, यहाँ पर माइनस वन आ जाएगा, n स्क्वायर प्लस n प्लस वन, दिस विल गिव मी हाफ ऑफ n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस n प्लस वन। ठीक है, ये किसके बराबर दे रखा है, इट इज गिवन टू बी इक्वल टू 10 अपॉन 21, ये गिवन है। तो यहां से हम क्या कर लेंगे, इसको कर लेंगे n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस n प्लस वन इन डिनोमिनेटर 20 अपॉन 21, दिस इंप्लाइज 21n स्क्वायर प्लस 21n इज इक्वल टू 20n स्क्वायर प्लस 20n प्लस 20, दिस इंप्लाइज n स्क्वायर, ये इधर से माइनस हो जाएगा, ये 21 माइनस 20, ये मुझे n दे देगा, माइनस 20 आ जाएगा। यहाँ पे क्या मुझे मिल जाएगा, n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 4n माइनस 20 इज इक्वल टू 0, यानी n स्क्वायर, मैं यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ n, तो मुझे मिल जाएगा n प्लस 5 माइनस 4, यहाँ से n कॉमन लिया तो ये मुझे n प्लस 5 दे देगा, n माइनस 4 n प्लस 5 इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज n इज इक्वल टू 4 और n इज इक्वल टू माइनस 5।
ये पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती बिकॉज हम समेशन की बात कर रहे हैं, तो हमें एक पॉजिटिव नेचुरल नंबर चाहिए था। तो आंसर हो गया हमारा 4। क्या हमारा ये किसी ऑप्शन में दे रखा है? यस, हमारा ये ऑप्शन दे रखा है। तो ये हमारे लिए जो सवाल था, ये पीवाईक्यू इंस्पायर्ड सवाल था और इसमें हमने टेलीस्कोपिक सीरीज का इस्तेमाल किया। मैं एक बार ब्रीफ में इसको रिकैप कर देता हूँ आगे खत्म करने से पहले। हमारे पास ये टेलीस्कोपिक सीरीज दे रखी थी, जहाँ पे हमको डायरेक्टली ये नहीं दिख रहा था कि टेलीस्कोपिक है। ये तो हमने बाद में फाइंड किया कि ये टेलीस्कोपिक के फॉर्म में करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। बेसिकली हमें जहाँ पर भी समेशन दे रखा रहता है बच्चों, ध्यान रखिएगा वहां पर एक बार आप स्कोप लेकर चलिए कि क्या हम टेलीस्कोपिक सीरीज को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। हमारा जो मूव था वो ये था कि इस मॉन्स्टर से देखने वाले टर्म को कैसे हम ब्रेक कर ले। हमने क्या किया, आर स्क्वायर प्लस आर टू द पावर 4 प्लस आर स्क्वायर प्लस 1 को ब्रेक करके इस फॉर्म में लिख लिया यूजिंग दिस पर्टिकुलर आइडेंटिटी। ये हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था। उसके बाद हमने इसको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को ब्रेक करके पार्शियल फ्रैक्शंस की मदद से एक सिंपल से क्लीन टेलीस्कोपिक फॉर्म में लेते हैं, जहां पर माइनस साइन भी इंट्रोड्यूस हो गया। ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था, क्योंकि जब माइनस टर्म इंट्रोड्यूस हो जाएंगे तो हमारे बीच के जो टर्म्स हैं यानी मिडिल टर्म्स जिनको हम कहते हैं, वो अपने आप कोलैप्स कर जाएंगे। इसीलिए इस पर्टिकुलर मेथड को टेलीस्कोपिक कोलैप्स भी कई बार कहते हैं। फिर जब हम इसमें सारे टर्म्स लिखते हैं तो एक एक करके सारे टर्म्स हमारे कैंसिल होने लगते हैं। ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ये इसके साथ हो जाएगा, इसके साथ, अल्टीमेटली ये यहाँ वाले टर्म्स के साथ कैंसिल हो जाएगा। बचेगा हमारे पास ये टर्म और ये टर्म। ये हमने सॉल्व करके देखा तो हमको दे रहा है ये एन स्क्वायर प्लस एन इन न्यूमरेटर एंड एन स्क्वायर प्लस एन प्लस 1 इन डिनोमिनेटर, और यहाँ पर हाफ के साथ मल्टीप्लिकेशन था और ये इक्वल हो गया 10/21 के। ये हमारे पास गिवन था। ये पीवाईक्यू से थोड़ा डिफरेंट था, क्योंकि पीवाईक्यू में हमको 10/21 ही निकालने के लिए कहा गया था। बच्चों ये सवाल आपके सामने जब हमने सॉल्व किया तो इसकी वैल्यू आ गई n इज इक्वल टू 4। ये एक इंपॉर्टेंट सवाल था जो हमारे कुछ कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करके जा रहा था कि कैसे जब R4 हमारे पास आएगा तो हम उससे डरने की जरूरत नहीं है, वो हमारे लिए एक हथियार की तरह सामने आया है और उस हथियार का इस्तेमाल करके कैसे हम इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये तो बच्चों आज के लिए। हम अगले वीडियो में आपसे फिर से मिलेंगे कुछ अच्छे पीवाईक्यू या नॉन पीवाईक्यू के साथ। टिल देन इट्स योर प्रोफेसर साइनिंग ऑफ फॉर नाउ। हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।